हेलो गाइस, मैं राम। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन की दुनिया में स्वागत है। मैं आज आपको एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, एनसीईआरटी की बुक का। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप इससे पहले मैंने आपको फोर्स और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के पढ़ा दिए थे। मैं आज उस पर ही प्रैक्टिस सेट मतलब ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चंस कराने आ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा ये लेक्चर। मैंने यहाँ पे पीडीएफ पहले खोल के रखी है, ये देखिए, एनसीईआरटी की साइंस चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस चेक क्लास 9th। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है। राइट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट गया, मेरा पेन ऑन कर लेता हूँ अपना। यस, ऑन है। चलिए शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मोर इनर्शिया। मोर इनर्शिया किसका होगा? ए रबर बॉल, अ स्टोन ऑफ अ सेम साइज, अच्छा, ए बाईसाइकिल और अ ट्रेन, सही है, और एक 5 रुपीज़ कॉइन और 1 रुपीज़ कॉइन। आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ बहुत सिंपल है, मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था क्या होता है, ठीक है। तो वो इनर्शिया बताया था मैंने क्या होता है इनर्शिया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में, वो रेस्ट में रहता है, और जो मोशन में वो मोशन में रहता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। तो ये कह रहे हैं कि कौन से उसके जो मास है मतलब इनर्शिया है वो ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको बताया था जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, सही है। तो वो यहाँ पे हम करते हैं, ये रबर बॉल और स्टोन एक सेम साइज के हैं, याद रखना, अलग अलग साइज नहीं, सेम साइज के हैं। तो रबर की बॉल है और एक स्टोन है, तो किसका मास ज़्यादा होगा? एक स्टोन का, क्योंकि स्टोन का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा। देखिए यहाँ पे लगा इनर्शिया, द मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ ए बॉडी, द ग्रेटर मास ऑफ द बॉडी द ग्रेटर इज द इनर्शिया। वाइस वर्सा का मतलब अगर स्मॉलर होगा तो क्या होगा? उसका इनर्शिया भी स्मॉल होगा। तो अगर यहाँ पे मोर की अगर लेस पूछा होता तो आप किसका बताते? तो आप बताते एक रबर बॉल का। ओके, चलिए यहाँ बाईसाइकिल और ट्रेन, आप जानते हैं ट्रेन का वजन कितना होता है और बाईसाइकिल का वजन कितना होता है, सही है। तो एक ट्रेन का वजन ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा। चलिए एक 5 रुपीज़ कौन, सी कह रहा है 5 रुपीज़ कौन है और एक 1 रुपीज़ कौन है। तो 1 रुपीज़ कौन का ज़्यादा होगा कि 5 रुपीज़ कौन का, रुपीज़ कॉइन का? तो 5 रुपीज़ कॉइन का वजन ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। बस सीधी सीधी बात है, अगर मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया भी कम, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ए बॉल चेंज। किस किस समय पे वेलोसिटी चेंज हुई है, मतलब हमें बताना है किस टाइम पे क्या कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। तो ये फुटबॉल है, प्लेयर किक्ड ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर, एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को क्या करी? बॉल पास करी। एक तो यहाँ पे पहले क्या होगी? वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब एक बॉल अगर है तो हु किक द फुटबॉल टुवर्ड द गोल, और जो दूसरा प्लेयर है वो क्या करेगा? गोल की तरफ मार देगा बॉल। गोल कीपर क्या करेगा? उसका अपोज कर देगा, मतलब उसको रोक देगा, एंड कलेक्ट अपने पास पकड़ लेगा, मतलब रोक देगा। किक टुवर्ड्स द प्लेयर, और वो वापस क्या करेगा? अपोजिट मतलब प्लेयर की तरफ फेंक देगा, दूसरे प्लेयर की तरफ, मतलब अपने टीम के खिलाड़ी की तरफ फेंक देगा। ठीक है, तो ऑल्सो आइडेंटिफाई द एडजस्टेंट सप्लाई ऑफ द फोर्स इन द ईच केस। किस किस समय पे कितना कितना मतलब किस किस को फोर्स दिया गया, कितना कितना फोर्स दिया गया, मतलब ये पूछा है इन्हें। इतना नहीं हो तो निकाल नहीं सकते कितना फोर्स के कितने हमें होने दिया है। तो ये पूछ रहा पहले तो वेलोसिटी कहाँ पे चेंज होगी। तो ये पहली बात है, वेलोसिटी वहाँ पे चेंज होगी जब वो एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर को पास करेगा, वहाँ पे भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्हें आंसर में दिया होगा एज अ फुटबॉल प्लेयर किक अ फुटबॉल इट स्पीड चेंज फ्रॉम 0 टू द सर्टेन वैल्यू एज अ रिजल्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल गेट चेंज। ठीक है, इन सेकंड के जब वो प्लेयर क्या करेगा? गोल कीपर की तरफ मारेगा बॉल को। ठीक है, द प्लेयर अप्लाइड द फोर्स और द चेंज द वेलोसिटी, अनदर प्लेयर किक द बॉल, यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा उसको बॉल को मूव कराने के लिए, वेलोसिटी देने के लिए। तो फोर्स लगा दिया उन्होंने, पहले प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को दी, दूसरे प्लेयर ने क्या करा? उसे उसने भी वेलोसिटी चेंज कर दी उसकी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज करने के लिए उन्होंने भी कुछ फोर्स लगाया होगा, तो उन्होंने वो फोर्स लगा दिया। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द बॉल गेट चेंज, देयर द वेलोसिटी ऑल्सो चेंज, डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज। इन दिस केस द प्लेयर अप्लाइड ए फोर्स चेंज द वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन, द गोल कीपर कलेक्ट, और वो अब क्या करा? गोल कीपर ने उसको क्या करा? पकड़ लिया, रोक लिया, तो मतलब बॉल किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। बॉल रेस्ट में आ गई तो यहाँ पे भी एक फोर्स लगाना पड़ा होगा गोल कीपर को। ठीक है, एक यहाँ पे हो गया। इन दिस केस यहाँ पे आ गया द गोल कीपर अप्लाइड अपोजिट फोर्स ऑन अ स्टॉप द चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब गोल कीपर ने फिर उसे मार दी, तो अपने खिलाड़ी को दे दिया उसे। तो यहाँ पे 4 बार 4 जगह क्या हुआ? वेलोसिटी बदली है, और 4 बार उन्होंने क्या लगाया? फोर्स लगाया है। सही है, बस यही था इस क्वेश्चन में।
आंसर में यही था कि उनने 4 टाइम्स क्या करा, अपनी वेलोसिटी चेंज करी, 4 बार उन्होंने अपनी वेलोसिटी बदली और उन्होंने 4 बार ही वो लगाया था, वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज 4 टाइम्स। बस यही था इस क्वेश्चन में। यार कितना इजी क्वेश्चन था ये, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं। द sorry, explain why some of the leaves may get detached from a tree if the vigorously shake its branch। अगर हम पेड़ मतलब पत्तियां क्यों झड़ती हैं नीचे की तरफ, क्योंकि उसको शेक करते हैं, ये भी है। इसका आंसर है न्यूटन का फर्स्ट लॉ देगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। तो हमने क्या करा, पेड़ को हिलाया, पेड़ को हिलाया, पेड़ किस में, रेस्ट में, उसकी पत्तियां किस में, रेस्ट में। जब उनको पेड़ को हिलाएंगे तो जो पत्ती होंगी वो नीचे ही तो गिरेंगी क्योंकि वो रेस्ट में है। मैंने आपको एक वाला एग्जांपल दिया था सिक्के वाला, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पीडीएफ खोल के रखी है, यहाँ पे सेकंड फर्स्ट लॉ में होगा, सेकंड लॉ में दिया था, फर्स्ट लॉ में दिया था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट लॉ है ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ। मैं दिखाता हूँ आपको, पीडीएफ नीचे होगा सबसे, यहीं पे होना चाहिए। ये कहीं आ गया, मोमेंटम आ गया, हाँ ये रहा, ये देखिए ये कार्ड है, कार्ड को इनने मूव करा तो कॉइन किस में, रेस्ट में, तो नीचे चला जाएगा। वही पत्तियों के साथ है, हम पेड़ को हिला रहे हैं, पत्तियों को नहीं हिला रहे हैं, पत्तियों को नहीं हिला रहे हैं, हम पेड़ को हिला रहे हैं, टहनी हिला रहे हैं। तो टहनी हिलाने से पत्तियां तो रेस्ट में, इसलिए वो नीचे चढ़ जाते हैं, डी अटैच हो जाती है किससे, पेड़ से, ब्रांच हो जाती, ट्रीज की ब्रांच से, ठीक है। सम लीव्स आर ट्रीज गेट डिटैच्ड व्हेन वी शेक द ब्रांचेस vigorously। This is because the branches of a tree are shaked, it move to and fro, मतलब आगे पीछे हिल लिया, but it leaves remain rest। पत्तियां किस में, रेस्ट में। This is because the inertia of leaves tends to rest it and the to fro move, मतलब हिलाने के बावजूद भी पत्तियां क्या कर रही हैं, नीचे गिर रही हैं। Due to the reason the leaves fall down the tree when the shake vigorously। ओके बस यही था इस क्वेश्चन में। आप सोच रहे हो भैया न्यूमेरिकल में यार ये थ्योरी बहुत हमारी ज़रूरी है। मैं आपको क्या बताया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बहुत ज़रूरी है न्यूटन की ऑफ फोर्स, सही है। चलिए आगे की बात करते हैं। वाई डू यू फॉल, या वाई डू यू फॉल द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द मूविंग बस ब्रेक्स टू ए स्टॉप, फॉल बैक व्हेन द एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट। ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, वही वाला है, ब्रेक लगाते हैं तो आगे की तरफ मूव कर जाता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर। पैसेंजर किस में, रेस्ट में, तो हर बार वही पहला लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ पैसेंजर। पैसेंजर रेस्ट में है, बस मूव कर रही है, अगर हम बस को एकदम से रोकेंगे तो पैसेंजर आगे की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे, सही है, और वो किस तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ। तो वही इन्होंने बात लिखी है यहाँ पे, एवरीबडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, सही है। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट देन द ट्राइज टू रिमेन एट अ रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। इफ बॉडी इज मूविंग देन इट ट्राइज टू रिमेन मूविंग। बस ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया कहता था, क्या कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और वो मोशन में तो वो मोशन में रहेगी, सही है। चलिए आगे की बात करते हैं हम, ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब ये देखिए, इफ एक्शन इज ऑलवेज टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हॉर्स कैन पुल अ कार्ट, है। तो एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आप जानते हैं, है। तो यहाँ पे लिखा है ए हॉर्स परचेजेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ द रिएक्शन फोर्स विल एक्साइटेड बाय द अर्थ ऑन द हॉर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो घोड़ा किस तरफ आएगा, आगे की तरफ आएगा, तो कार्स मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है। बस यही था इस क्वेश्चन में। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है यार, ये देखिए सब न्यूटन्स के लॉ पे बेस है। ये देखिए अभी हमने दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन पढ़े थे जिसमें सब इनर्शिया 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 लॉस ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड थे क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो आए हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे आया है, ये देखिए क्वेश्चन ये वाला जो आया है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे बेस्ड है शायद। एक्सप्लेन व्हाई इज डिफिकल्ट ए फायरमैन, जो आग बुझाने वाले होते हैं फायर ब्रिगेड्स, टू हैव टू होल्ड ए होस, जो पाइप पकड़ा होता है, मतलब फ्लेक्सिबल जो पाइप होता है उसे होस कहते हैं, विद विच इजेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विद हाई वेलोसिटी, और बहुत तेजी से निकलता है। आपने देखा वो पाइप बहुत तेजी से निकलता है, कितने सारे लोग पकड़े होते हैं उस पाइप को। आप देखना कहीं फायर ब्रिगेड आपने देखनी है, अगर नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, किसी ने वीडियो बना रखा होगा फायर ब्रिगेड के ऊपर। तो जो पाइप जो एकदम से निकलता है उसमें प्रेशर बहुत जोर से आता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बहुत होती है, मतलब वो पानी हो एक्शन करता है, रिएक्शन किस तरफ होता है, पीछे की तरफ, ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द वाटर इजेक्टेड बीइंग इजेक्टेड, आगे की तरफ निकलता है, हम किस तरफ जाते हैं, बैकवर्ड।
a fireman hold a hose which ejecting a large amount of water at a high velocity, the reaction force is exerted on him when why the ejecting water in the backward direction. This is because the third law of motion. As the result backward force, the stability of the fireman decreases. और जो फायरमैन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, वो पीछे की तरफ मूव करने. हैंस इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिमेन स्टेबल. एक जगह पे उसे खड़ा रहने में बहुत परेशानी होती है. सही है, बिकॉज एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अभी यार क्वेश्चन आया है राइफल वाला. यार राइफल वाला मोमेंटम के ऊपर आया होगा ये क्वेश्चन, हमेशा मैं मालूम है मोमेंटम के ऊपर ही आया होगा. चलिए करते हैं, हमने कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन अभी अपने पीछे सेट्स में, और हमने डिस्कस किए थे अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मूवमेंट का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस है. ये क्वेश्चन करते हैं. फ्रॉम ए राइफल, एक राइफल मतलब बंदूक है हम पे राइफल है, जिसका मास कितना है 4 kg है, जिसका मास 4 kg है. और बुलेट, उसने एक बुलेट फायर करी जिसका मास कितना है 50 ग्राम, जिसका मास 50 ग्राम में इज फायर्ड इन इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 35 मीटर पर सेकेंड है, मतलब शुरुआत की वेलोसिटी. कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी रिकॉल बाय द राइफल. मतलब मैंने एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको, मैं डायग्राम दिखाता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मैंने क्वेश्चन भी कराया था इसके ऐसा. ये देखिए राइफल वाला. तो अगर आप बुलेट छोड़ते हो तो यहाँ पे तो आप एक्शन करते हो, आपका रिएक्शन पीछे की तरफ होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो वो ये पूछ रहा है कितनी वेलोसिटी से गन पीछे जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, है. तो पहले तो हम क्या करेंगे इसको मास को कन्वर्ट करेंगे. किसके मास को? बुलेट के मास को, क्योंकि मास हमारा किस में ग्राम में, तो हम किस में करेंगे केजी में. तो 0.05 kg आया है मास. और इसकी वेलोसिटी कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड, इतनी तेज स्पीड से चल रहा है. तो राइफल की वेलोसिटी बतानी है, तो हम क्या करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, m1 m स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल B. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट है m1 v1 इक्वल टू m2 v2. या हम ऐसे हम वो करते थे, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ये देखिए यहाँ पे लिखा है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. और ये देखिए एप्लीकेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ए बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन. मुझे मालूम है क्वेश्चन बहुत आता है. तो मास ऑफ ए बुलेट इनटू मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन. बस, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ये ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा. इनने पता नहीं कैसे करा है, तो आप सीधे लगाइएगा बस. वरना आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा के उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी गन की और बुलेट की कितनी होगी 0 होगी इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 लगाने तो आपको इक्वल आएगा, वही बात है. तो यहाँ पे मैंने क्या लगा इसका मास. देखिए यहाँ पे देखिए, आप सीधा यहाँ पे देखिए ये मास और इसकी वेलोसिटी कितनी है गन की 35, ठीक है 4. ये तो आ जाएगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास मुझसे मोमेंटम से, ठीक है. तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा. इन्हें गलत कराया शायद, ये क्या आया आंसर माइनस के 1 पॉइंट. तो इन्होंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है शायद. मैं यहाँ पे ये साइन हटा देता हूँ, क्योंकि आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराओगे, आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराओगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1.75 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन आएगा. फिर हम v1 लगा लेंगे यहाँ से, v1 इक्वल टू ये अपॉन ये, तो ये अपॉन ये आएगा 0.4375 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आप इन पर ध्यान मत दीजिए. और ये माइनस साइन पता है क्या शो करता है कि गन जो है पीछे की तरफ हटी है, इसलिए हमें माइनस साइन लगाया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी इनसे शायद हो. तो आप सीधे वाला बुलेट वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा. ठीक है, ठीक है. चलिए अगला करते हैं. तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं. सही है, आगे बढ़ते हैं. तो ये कह रहा है टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास है 100 ग्राम और 200 ग्राम. मूविंग विद अलोंग अ सेम लाइन एट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली. देन कोलाइड, आपस में टकराए. आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव अ वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकेंड
एंड डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो करते हैं। तो इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें इनिशियल उसका मास पता, पहले तो इसको केजी में कन्वर्ट करना हमेशा यार, केजी में जैसे इन्हें कराया यहाँ पे केजी में कन्वर्ट कराया इन्हें, केजी में कन्वर्ट करना आप भी। तो आप केजी में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करना, इसकी वेलोसिटी हमको दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है v1 v2, इन्हें हमारे पास सीधा वो जीरो वाले फॉर्म लगाना लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का। ये दिखाता हूँ मैं, ये वाला m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आपका क्या निकल के आ जाएगा v2, मतलब फाइनल वेलोसिटी किसकी, ऑब्जेक्ट मास v की, ठीक है, जिसका मास 200 ग्राम है, ठीक है, उसकी फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी टकराने के बाद आफ्टर कोलिशन। तो यहाँ पे कहा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1v1 ने m1v1 करा, v3 v4 मान लिया है, तो यहाँ पे कर दिया केजी में कन्वर्ट कर लिया, मीटर वेलोसिटी पता है इनिशियल वाली वो लगा दी, एक की पता है और ये हमें निकालनी है, तो वही हमने निकाल ली। यहाँ पे आएगी ये, इसे कैलकुलेट करने के बाद आएगा, इसे यहाँ कैलकुलेशन यहाँ बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा आप, ठीक है। ये सब ढक देता हूँ, माफ़ कीजिएगा, सर मिटा देता हूँ दोबारा से। हाँ ये देखिए, तो आफ्टर कोलिजन उसकी जो फाइनल वेलोसिटी किसकी, ऑब्जेक्ट बी की, जिसका मास 200 ग्राम है, 1.165 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन। ओके, चलिए अगला करते हैं। आ गया मेरे बहुत क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो मज़ा आएगा। ये एडिशनल क्वेश्चन आ गए हैं, चलिए करते हैं ये भी एडिशनल एक्सरसाइज। तो करते हैं, द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग, टाइम 0 डिस्टेंस 0, ठीक है, टाइम 1 सेकेंड डिस्टेंस 1, टाइम 2 8 3 24 4 64 5 125 6 216 7 340। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन, इज इट कांस्टेंट, इंक्रीज और डिक्रीज और जीरो। तो आप इसका एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है। तो ये क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन, तो आप इसके ग्राफ बनाओगे, एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। देखिए टाइम जीरो, डिस्टेंस 0 पे डिस्टेंस 0, ठीक है, टाइम 1 पे 1 है, टाइम 2 पे मतलब 2 सेकेंड पे 8 है, और टाइम 3 पे 27 है और ऊपर है, मतलब अन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, अनयूनिफॉर्मली बढ़ रहा है ये, ठीक है, मतलब कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ये। देखिए इक्वल डिस्टेंस है, 8 माइनस 1 का सब्ट्रैक्शन कितना है, 7, क्या 8 माइनस 27 से सब्ट्रैक्शन भी 8 है, 7 है, नहीं ऐसा नहीं है, इनका डिफरेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज तो हो रही है पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, सही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो क्या करेगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, द चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इसकी वेलोसिटी कैसी है, बढ़ रही है। तो जब वेलोसिटी में इंक्रीज होती है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, बढ़ता है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा, है। तो मैं पढ़ के दिखाता हूँ, देयर इज अनइक्वल चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द गिवन ऑब्जेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। हमने पहले चैप्टर मोशन में अपने पढ़ा था, पहला ही लेक्चर, ओके। चलिए, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सिंस द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। अब ये पूछ रहा है व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है इस पर कितना फोर्स लग रहा है आप बता सकते हो, ऑब्जेक्ट का ग्राफ है ये, ऑब्जेक्ट इन मोशन, तो आप बताइए इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो एक बार बताइए फोर्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताइए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब ये फोर्स जो है एक्सेलरेशन कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा तो फोर्स कैसा होगा, इंक्रीज होगा। तो वही बात है यहाँ कही, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट directly proportional to the acceleration produced in the object. In the given case, the increasing the acceleration of the given object indicate that the force acting on the object is also increasing. Yeah, चलिए
ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये एडिशनल एक्सरसाइज है, मतलब ये एडिशन है, मतलब जो नया एडिशन है उसमें एडिशनल एक्सरसाइज है। तो ये क्या कह रहा है, अच्छा न्यूमेरिकल्स है, चलिए करते हैं। ये कह रहा है 2 पर्सन मैनेज ए पुश ए मोटर कार ऑफ मास 1200 एक मोटर कार को धक्का मार रहे हैं जिसका मास कितना 1200 kg है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द लेवल ऑफ रोड, या 2 पर्सन मार रहे हैं। द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड एनी थ्री ऑफ प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 0.02 मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 लोग मार रहे हैं तो 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। विथ वाट फोर्स डज ईच पीपल, कितने पीपल पे कितना फोर्स लगा, पुश द कार। एज्यूम द ऑल पीपल पुशेस द मोटर कार सेम मस्कुलर एफर्ट, मतलब हर एक व्यक्ति इक्वल अपने मतलब ताकत से, मतलब एक व्यक्ति 10 न्यूटन की ताकत लगा रहा है तो अगला भी 10 और अगला भी 10, मतलब फोर्स सब बराबर बराबर लगा रहे हैं, मतलब सेम मस्कुलर मास, ठीक है, कोई नहीं ज़्यादा ना कोई कम, सब बराबर का क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं उस पर। तो ये हमसे पूछ रहा है कितना फोर्स लगाएंगे, एक व्यक्ति का लगा लेना है हर व्यक्ति का। तो कार का मास कितना 1200 kg है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो ये कह रहा है हाँ यहाँ पे थे, ओनली 2 पर्सन मैनेज टू पुश द कार, hence the acceleration acquired by the car is given the third person alone। एक्सलरेशन प्रोड्यूस कितना करा उन्होंने 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। और लेट द फोर्स अप्लाइड बाय द थर्ड पर्सन वी एफ, ठीक है, थर्ड पर्सन ने फोर्स लगाया और कितना है, एफ है। और तो न्यूटन का सेकेंड ऑफ एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, वो यहाँ पे लगा दिया 1200 इंटू 0.2 इक्वल टू 240 न्यूटन। तो हर पर्सन कितना फोर्स लगा रहा है, 0.240, क्या हर व्यक्ति में क्या होता है, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो हर फोर्स कितना है 240 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। थर्ड पर्सन अप्लाइड द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 240 न्यूटन, तो ईच पर्सन अप्लाइज द फोर्स ऑफ 240 न्यूटन टू पुश द मोटर कार, है क्या। चलिए अगला करते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है ये भी। ए हैमर, एक हथौड़ा है जिसका मास है 500 ग्राम, मूविंग विद द स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक अ नेल, नेल को मार रहा है, कील को। द नेल स्टॉप द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड, है या स्टॉप, रुक जाती है कील ठुकनी, और कितने समय में 0.01 सेकेंड में। तो व्हाट विल द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, तो आपको बताना है उसका फोर्स कितना है, मास पता है हमको, पहले तो भाई मास पता है हमको, है या। कितनी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड, और मारने के बाद क्या होता है, रुक जाता है। द नेल स्टॉप्स द हैमर विल बी वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है उसकी, 0 हो जाती है, सिंस द हैमर फाइनली कम्स टू द रेस्ट। मारने के बाद किस में, अब एक हथौड़ा मारा किस में आ गया, रेस्ट में आ गया मारने के बाद, ठीक है, मारने के बाद वो रेस्ट में आता है हथौड़ा। तो कितने समय के लिए, 0.01 सेकेंड के लिए, ठीक है, टाइम बहुत छोटा दिया है, इतने कम समय में वो हथौड़ा को रोक लेता है। मतलब देखिए कितना छोटा टाइम है, 0.01 सेकेंड, मतलब टन टन, मतलब मारने से पहले वो 0.01 सेकेंड के लिए क्या होता है, रुकता है। तो हमें मास की इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, v पता है, तो हम क्या यहाँ से क्या निकाल देंगे, अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू, नहीं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, माफ कीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। यार इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, भूल जाता हूँ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाती है, मैं कभी कभार गड़बड़ कर देता हूँ। ये लगेगी v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो लगाते हैं v0 u 50 a कितना है निकालना है, t 0.01 सेकेंड, यहाँ से a निकाल लिया, न्यूटन फर्स्ट फ्रॉम न्यूटन, ये तो बाद में करा, पहले तो यहाँ से क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे वेलोसिटी, है। अब बात पहले आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लीजिएगा, एक्सेलरेशन जो आएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और जब एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब मारने के बाद क्या हो रही है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। देखिए इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो माइनस का आएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किस में आएगा, माइनस में। तो एक्सेलरेशन आप बेस साइन लगा दीजिएगा, तो फोर्स हमें कितना लगाना पड़ेगा, माइनस के 2500 न्यूटन। द हैमर स्ट्राइक ऑन द नेल एट -24 न्यूटन। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, जितना हम फोर्स उस पर लाएंगे तो उतना ही फोर्स वो हम पे लगाएगा, अपोजिट फोर्स, प्लस के 2500 न्यूटन,
है क्या। तो अगला करते हैं। बहुत ही क्वेश्चन है यार पे, देखिए इसमें पीडीएफ में इस बार एडिशन टॉपिक नहीं है तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो मैं आपको आज करा देता हूँ ये पूरा, फिर आए के देखते हैं। अरे कहाँ गया, अरे यार ज़्यादा ही आगे निकल आए। तो अभी तो हम ज़्यादा पीछे भी नहीं गए थे, ये आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया। ए मोटर कार और मास, शायद कर लिया हम, नहीं वही है लगा ऐसे गया। इसका मास 1200 kg है, इस मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन चला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पता है हमको, है क्या, उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है। इट इज स्लो डाउन 18 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड, 4 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या हो जाती है इसकी। पहले तो भाई इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकंड में करोगे तो इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। 5.18 से मल्टीप्लाई करोगे, मैंने बताया था आपको, अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5.18 से मल्टीप्लाई कराते हैं, और इसको कराओगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो ये 5 नम 18, क्योंकि 18 के पाने में 90 कितनी बार आता है, 5 बार आता है, और 5 5 जे 25, ठीक है। तो ये 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, और इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में हो रही है, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या घट रहा है, तो एक्सेलरेशन माइनस में आ गया यार, रिटार्डेशन हो रहा है बाय द अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 5, इनिशियल 25, और ये टाइम 4। तो यहाँ से क्या लगा लिया एक्सेलरेशन, या आप हाँ यहाँ से लगा लिया ए इक्वल टू बी वन सी अपॉन टी से लगा लीजिए एक्सेलरेशन। तो माइनस के 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। नेगेटिव साइन शो द इंडिकेट द रिटार्डिंग मोशन, वेलोसिटी इज डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है क्या। अब ये पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम लगा लो, तो चेंज इन मोमेंटम क्या लगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो एम भी होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, सही है, और ये एम यू होता है। तो करते हैं। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो वो यहाँ पे लगा दिया है। मास पता है हमको 1200, फाइनल तो माइनस की 24,000 kg मीटर पर सेकंड क्या है इसका मोमेंटम, क्या है मोमेंटम। इन्हें फोर्स भी पूछा है क्या, ऑल्सो कैलकुलेट द अच्छा फोर्स भी पूछा है, सॉरी फोर्स भी पूछा है, तो फोर्स भी लगा देंगे। मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो 6000 न्यूटन का चलाएंगे फोर्स, बस। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो 6000 प्लस में हो जाएगा। तो वही यार यहाँ पे इतना सब कुछ इन्होंने लिखा है। हम बस क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन के बाद यहाँ से हम क्या लगा लेंगे, मोमेंटम निकाल लेंगे, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम पता चल गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए पता है, एम पता है, तो निकाल देंगे बस सीधा। आप माइनस में छोड़िए, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका आंसर आ रहा है माइनस की 6000 न्यूटन, तो बस मैं तक छोड़िए, ठीक है, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव साइन बस इंडिकेट लिखता है डिक्रीज इन मोमेंटम एंड रिटार्डेशन फोर्स, बस। और ये क्वेश्चन और भी बढ़िया क्वेश्चन आ गया, मजा आएगा यार ऐसे करने में। जितना बड़ा जी दिखने में ना, अब तो शायद करने में नहीं होगा। ये कैसे, ए लार्ज ट्रक और ए कार, शायद मैंने एग्जांपल दिया था कार और ट्रक का, ये यहाँ पे मैंने दिया है, ये रहा कार ट्रक का, मैंने यहीं से समझा था। ये देखिए, ये ट्रक ये कार, ठीक है। मैंने इसका एग्जांपल शायद वही मोमेंटम वाले दिखे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में बेस शायद वही होगा, ये शायद वही हो। चल करते हैं, जो भी हो करेंगे। बोथ मूविंग विद द सेम विद अ वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड वी हैव हेड ऑन कोलिजन। अच्छा, बड़ा अलग अलग वेलोसिटी चल रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन टकराए। बोथ कम्स टू द हाफ आफ्टर दैट, उनकी वेलोसिटी वी भी थी, भाई ये बात बताओ। अच्छा वेलोसिटी वी भी थी, मैग्नीट्यूड वी, अच्छा हाफ आफ्टर टाइम आफ्टर दैट द कोलिजन लास्ट फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। विच व्हीकल एक्सपीरियंस इज ग्रेटर फोर्स ऑन इम्पैक्ट, तो सबसे ज़्यादा फोर्स कौन इम्पैक्ट करेगा, जिसका मास कम उस पर क्या लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। जिसका मास कम उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, जिसका मास ज़्यादा उस पर फोर्स कम लगेगा। देखते हैं। द मास ऑफ अ ट्रक एम एंड एट द कार स्मॉल एम, मान लिया हमने 10 कैपिटल एम वाले, जिसका मास ज़्यादा उस पर कम लगेगा, और जिसका मास कम उस पर ज़्यादा लगेगा। तो इस पर ज़्यादा लगा इम्पैक्ट, ग्रेटर इम्पैक्ट व्हीकल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर इम्पैक्ट। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बोथ वी, अच्छा दोनों की वी है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ कार व्हीकल, अच्छा जीरो जाती है, सिंस द सेम एज आफ्टर, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे। तो हाँ, कम ज़्यादा वाले जिसका मास, सॉरी जिसका मास ज़्यादा, सॉरी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, माफ कीजिएगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। तो जिसका मास ज़्यादा उसको फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है।
मैंने गलत बोल दिया, गलतियाँ इंसानों से हो जाती है, माफ़ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इम्पैक्ट इन 1 सेकेंड, सही है। अब ये क्या कह रहा है, विच व्हीकल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, किसमें सबसे ज़्यादा चेंज होगा। तो भाई एक बात बताओ भाई दोनों कार एक अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम थी, दोनों टकराए आपस में, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, दोनों की जीरो हो गई, दोनों सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि एक बात बताइए, आप एक ही डायरेक्शन में चलोगे तो क्या आपकी कभी टक्कर होगी, वो भी सेम वेलोसिटी से नहीं होगी। आप अपोजिट डायरेक्शन में होगे तभी आपकी सेम वेलोसिटी क्या होगी, टक्कर होगी, ठीक है। तो क्या करें, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम एम वी, मतलब एम वी माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम तो आपका जीरो हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा एम वी, देखिए दिखाता हूँ यहाँ पे, करा होगा यहाँ पे सॉल्व इन्होंने। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए कार एम वी एंड फाइनल मोमेंटम जीरो, ठीक है। तो ये ऐसे करके लिखा जाएगा माइनस के एम वी, क्योंकि फाइनल मोमेंटम तो जीरो है दोनों का, ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम जी बचेगा। तो भाई जिसका मास ज़्यादा उसका भैया चेंज भी ज़्यादा, इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। तो सिंस द मास ऑफ अ ट्रक इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ग्रेटर देन द कार विद एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और भाई क्या आप जी बच्चे इसमें दोनों क्या होमवर्क में करके लाइएगा। विच वी हैव टू ग्रेटर एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, वाई इज कार द लाइकली सफर विद द डैमेज देन द ट्रक, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन में क्वेश्चन है, करेंगे, मज़ा आएगा। तो यहाँ पे अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पे, शायद ये एडिशनल टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं यार, न्यूमेरिकल बहुत कम आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल भी करेंगे हाथों हाथ। ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट बी ट्रेवलिंग with a non-uniform or non-zero velocity. If yes, statement the condition must be placed the magnitude and the direction of the velocity. If no, provide a reason. तो भाई ये बात सही है जो इन्होंने कहा है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स नेट क्या जीरो, जीरो होगा, कब होगा, तब होगा इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट force it because possible object is traveling with a non zero velocity, मतलब उसकी वेलोसिटी कुछ हो तब वो जीरो हो सकता है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब नॉन जीरो वेलोसिटी चल रहा हो, इट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन मूविंग इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा हो तभी वो क्या होगा, पॉसिबल होगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हैंस द नो अनबैलेंस फोर्स, मैंने आपको बताया था कि अनबैलेंस फोर्स कब लग सकता है, जब लग सकता है वो एक यूनिफॉर्म उसका क्या हो सकता है, जीरो तब होगा जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा, ये नॉन इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन। टू स्टेट द चेंज ऑफ मोशन नॉन जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन दिस, है। मैं एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे देयर शुड बी नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, है, और द ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, है। तो ये हो सकती है कंडीशंस, और भी कंडीशंस होंगी। ये क्वेश्चन तो और भी बढ़िया है यार, ये वाला क्वेश्चन तो यार लॉ ऑफ इनर्शिया पे है। व्हेन अ कारपेट बीटन बाय द स्टिक, आप कारपेट है, कारपेट को डंडे से मार रहे हो, स्टिक से मार रहे हो, डस्ट कम्स आउट फॉर ऑफ इट, एक्सप्लेन। भाई डस्ट किस में होगी, भाई रेस्ट में ही तो है, आप कारपेट को मूव करा रहे हो, डस्ट को थोड़ी नहीं करा रहे हो मूव। तो भाई लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू रेस्टेड एनी चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or a state of motion when a carpet is beaten मानना with a stick से मार रहे हैं, the carpet comes to the motion but the dust particle tries to resist with the state of rest. According to the Newton's first law of motion, dust particles stay in a state of rest while the carpet move, hence the dust particle comes out the carpet. तो ये डस्ट क्या होती है, रेस्ट में होती है, इसको मारने से कारपेट को मूव कराने से डस्ट तो रेस्ट में वहीं पे रहेगी, जैसे सिक्के वहीं पे रहा था, सिक्का वहीं पे रहा था, खाली हमने किसे कार्ड को मूव कराया था, सिक्का कहाँ गया, ग्लास में, क्योंकि वो था रेस्ट में, ठीक है। तो वाई इज, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये आप खुद करना है यार, लगेज वाला है, ये बस के ऊपर लगेज बांध देते हैं,
रस्सी से क्यों बांधते हैं, तो ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर ही। अगर हम उस पर आगे की तरफ फोर्स लाएंगे तो आगे की तरफ नहीं गिर जाएंगे बक्से, क्योंकि बक्से लगेज किस में है, रेस्ट में है। और हम एकदम से स्पीड बढ़ाएंगे तो पीछे की तरफ नहीं गिर जाएंगे, क्योंकि बक्से किस में है, रेस्ट में है। बस ये लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से प्रूव कर देंगे इसको। यार क्वेश्चन करते हैं यार, न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं, बहुत देर हो गई जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करने के बाद करते हैं न्यूमेरिकल। ये वही है शायद। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये कह रहा है ए बैट्समैन हिट ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल ऑन अ लेवल ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड पे क्या कर रहा है, लोटा मारते हुए जा रहा है। बॉल क्या लोटा मारते हुए जा रही है। आफ्टर द कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी सी डिस्टेंस कवर करने के बाद द बॉल बिकम टू रेस्ट। द बॉल इज स्लो टू द स्लो सॉरी बॉल स्लो टू स्टॉप क्या बोल दिया मैंने, ए बॉल स्लो टू ए स्टॉप बिकॉज। बताइए, बॉल स्लो होकर रुक गई, मतलब हल्के हल्के करके रुक गई। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, ज़्यादा ताकत से नहीं मारा इसलिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्हें तो ये नहीं है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सटेंड ऑन द बॉल, नहीं ऐसी बात नहीं है। देयर इज फोर्स बॉल अपोजिंग द मोशन, यस फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन, ये बात बिल्कुल सही है। इनने कहा था कि दूसरे पॉइंट में इन्हें कहा था कि फोर्स जो है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये बात गलत है। ऐसी कोई वो नहीं है इससे रिलेशन। बट ये बात सही है, वैसे हो सकती है फोर्स, बट ये बात सही है कि अगर हम उसको हेट करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वो रुक जाती है। अपोजिंग अ फोर्स मोशन, मोशन का क्या करता है अपोज। अब बैट्समैन क्रिकेट बॉल बैच देन द रोज ऑन अ ग्राउंड लेवल after covering a short distance the balls become to rest because the frictional force acting on a ball। ठीक है, बस ये फ्रिक्शनल फोर्स के यहाँ पर एग्जांपल देना। यह क्वेश्चन मजा आ गया वाला करने में, ये भी बढ़िया क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बहुत पसंद लगते हैं इनमें। तो ये थ्योरी तो आप सब वो है जो मैंने आपको नोट्स में पढ़ाए थे। न्यूमेरिकल्स वो हैं जो आपको थ्योरी पढ़ा देती हैं। वो कैसे आप देखिएगा। ए ट्रक स्ट्रेट फ्रॉम अ रेस्ट एंड rolls down in a hill with a constant acceleration। अच्छा, एक ट्रक है स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, rolls down on a hill, अच्छा चल रहा है हिल पे, constant acceleration if the travel distance 400 मीटर in 20 सेकेंड। 400 मीटर डिस्टेंस कवर लगता है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। है या रेस्ट से स्टार्ट करा, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है या इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो पहले कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन, पहले तो एक्सेलरेशन लगा लो, बिना सोचे समझे एक्सेलरेशन लगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इसका क्या लगा लो, एक्सेलरेशन। नहीं फर्स्ट नहीं, एस डिस्टेंस दे रखी है वेलोसिटी, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या लगा लो, इसकी डिस्टेंस, वो एक्सेलरेशन। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से हम क्या लगा लेंगे, इसकी डिस्टेंस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस 400, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, क्योंकि रेस्ट से चला है, रेस्ट स्टार्ट करा है। और एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टाइम हमें 20 सेकेंड दे रखा है, जब 20 सेकेंड में 400 मीटर चल लेता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा यहाँ पे एक्सेलरेशन। हमें मास दे रखा है इसका, आया समझ में, मास मैट्रिक टन में देखा है, मैट्रिक टन। तो 1 मैट्रिक टन में इन्हें दे रखा है 1000 किलो होते हैं, तो 7 मैट्रिक टन में कितने होंगे, 7000 किलो। 7000 किलो, 7000 केजी, 7000 केजी, ठीक है 7000 केजी। यहाँ पे मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो एफ निकाल लेंगे। यहाँ पे फोर्स कह रहा हूँ, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो बस इजी क्वेश्चन देखा। यहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन लग रही हैं, आपने पढ़ाया होगा मोशन में, चैप्टर में मैंने पढ़ाई है, क्वेश्चन और ड्राइव भी कराई है मैंने। चलिए ये करते हैं क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है यार, करते आओ। ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर है जिसे हमने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, थ्रोन ऊपर फेंका, ऊपर है। तो 1 kg का पत्थर है, ऊपर फेंका है, थ्रोन विद वेलोसिटी, अच्छा ये नहीं बताया वर्टिकल फेंका कैसे फेंका। फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, अच्छा कम्स टू अ रेस्ट ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 50 मीटर। ओके, व्हाट इज द फोर्स फ्रिक्शनल द स्टोन एंड आइस। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक मिनट हो गया। ये ए स्टोन ऑफ 1 kg, अच्छा 1 kg का पत्थर है, थ्रोन विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, अच्छा लेक पे फेंका, कम्स टू रेस्ट, अच्छा पानी तो पत्थर मारा है 20 मीटर पर सेकेंड, वो आप खेलते हो बचपन में, पत्थर मारने वाला, तो 50 मीटर की डिस्टेंस करने के बाद क्या हो गया, रुक गया वो। तो वाट फोर्स, तो उस पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ था, पता
फोर्स निकालना है तो भाई मास पता है, तो मास पता है पहले तो एक्सेलरेशन लगा लेंगे। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 0 हो गई, कितने डिस्टेंस चलने के बाद इतनी, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के यहाँ से क्या कर लेंगे हम, यहाँ से एक्सेलरेशन लगाने, एक्सेलरेशन लगाने के बाद क्या आएगा माइनस के, क्योंकि इसकी क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस का है एक्सेलरेशन, तो फोर्स कितना लगा, -4 इंटू 1, तो माइनस के 4 न्यूटन है, -4 न्यूटन आ गया इसका आंसर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन -4 न्यूटन इन आइस, देन आइस जो भी है। तो ये आ गया अगला क्वेश्चन, ये आ गया खुद करना आप। वैगन्स इंजन पुलिंग, वही यार मैं सोच रहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए पहले मैं आपको यही कराता हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है यार मेरे ख्याल से। ये ट्रेन है, ट्रेन में 5 बोगियाँ लग रही हैं, यहाँ पे शायद फिगर में दे रखा हो, फिगर दे रखी हो, काश इसकी फिगर दे रखी हो, फिगर भी है इसकी, यहाँ पे शायद फिगर होनी चाहिए इसकी, नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है। चलिए आप इसको घर से खुद करके देखिएगा, और नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्वेश्चन वैसे बढ़िया है ये क्वेश्चन, ठीक है, नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक 8000 kg का क्या इंजन है, पुल इन अ ट्रेन 5 वैगन ईच ऑफ मास मतलब 2000 kg है, along द हॉरिजॉन्टल ट्रैक, लाइक ट्रैक पे चल रहे हैं, ट्रैक पे। इफ द इंजन एक्सपेक्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन क्या लग रहा है इसको फोर्स लग रहा है, ट्रैक ओवर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, उस पर ट्रक पे कितना फोर्स, ट्रैक्स पे कितना फोर्स लग रहा है, 5,000 न्यूटन क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द फोर्स, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा आप बता सकते हैं, मैं बताता हूँ। ये देखिए टोटल फोर्स कितना लग रहा है 4,000 न्यूटन, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है 5,000 न्यूटन, तो माइनस करके कितना फोर्स बचा, एड नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना बचा, 350 35,000 न्यूटन का फोर्स बचा, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक, ठीक है। तो बचा कितना, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स 3500 न्यूटन। अगला लगा रहा था एक्सेलरेटिंग ऑफ द ट्रेन, द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इंजन का वेट नहीं जोड़ेंगे उसमें, आप इंजन का वेट नहीं जोड़ेंगे, आप वेट किससे जोड़ेंगे, 10 बोगियों का, 5 बोगियों का, मतलब 10,000 kg, 10,000, भैया फोर्स पता है हमको, तो कितना आएगा, ये आ गया एक्सेलरेशन 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आप सीधे सीधे लगाएंगे, मैंने 18,000 लगाया, 1 मिनट रुक जाइए रहा, मैं 18,000 के लगाया यहाँ पे, इंजन का वजन भी प्लस कराया इन्होंने। तो 8,000 kg इंजन का प्लस, अरे हाँ इंजन भी का है भी नहीं यार, इंजन का भी तो प्लस होगा यार उसमें, मैंने मना कर दी थी, इंजन नहीं, इंजन का प्लस होगा उसमें, बोगियों में प्लस होगा, तो 18,000 kg हो जाएगा, 1,800 kg, 18,000 kg है, 18,000 kg हो जाएगा वेट। तो मास पता है, ये पता है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। क्या हो गया, ये यार ये रेस कर देता हूँ, तो कितना आएगा, हाँ ये अब ये क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ, अब भाई 4 बैगन 1 मतलब बोगी 1 और बोगी 4, तो एक बोगी समझ लीजिए, कैसे बनाऊँ बोगी है यार, ये बोगियाँ बनाना पड़ा, बोगियाँ बना के दिखाता हूँ। तो आप तीसरा पार्ट इसका खुद कर लेंगे, आसान है भाई, 4 बोगियों का वो लगाना है फोर्स, 4 बोगियों का लगाना है, 4 बोगियों का, 1 बोगी, 2 बोगी, 3 बोगी, 4 बोगी, और ये पहली बोगी, ये पहली बोगी जो है, पहला बैगन है, और ये कह रहा है वेट वैगन 1, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन फोर्स वैगन 4, तो इसका वजन कितना हो गया, 8,000, 8,000 हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हमको पता है कितना लग रहा है, तो ये देखिए ये निकाल के दिखा दिया इन्हें, तो आप परेशान हो, ये आखिरी की 4 का कह रहा है, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का, तो हर का 2,000 है, तो 4 का कितना होगा, 8,000 होगा, एक्सेलरेशन ने निकाल लिया तो फोर्थ निकल आएगा, ठीक है। अब यार ये एक क्वेश्चन तो आप खुद ही करना, आसान है वैसा, ऑटोमोबाइल वाला ये मैंने आपको वाला करा दिया क्वेश्चन,
फिर ये भी आप बता दोगे व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी मास v और मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो मोमेंटम कितना होगा इसका mv, मास इंटू वेलोसिटी। ये तो बहुत आसान था ये तो। अगर आपका ये 3 नंबर मिल जाए, वैसे 1 नंबर में आते हैं सब क्वेश्चन, आसान था एमसीक्यू टाइप में। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद, है क्या? ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। वही कैबिनेट वाला है, फ्लोर कैबिनेट, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये इक्वल फोर्स लाएगा यार, जितना फोर्स हम इस पर लाएंगे उतनी फोर्स वो हम पे लाया तो मूव नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट चल रही है तो, ठीक है। तो ये भी आप कर लेंगे आप खुद। न्यूमेरिकल है क्या, तो न्यूमेरिकल आप खुद ही करना, मैंने आपको ज़्यादा ही तो काम नहीं दे दिया आपको। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए आंसर की भी, यस आंसर की स्क्रीनशॉट ले ली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन है मेरे पे। चलिए इतने काफ़ी आज के लिए। आप मैं ये वाला क्वेश्चन समझाया था हॉकी वाला, ये हॉकी वाला भी आसान है शायद, समझाता हूँ मैं। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, एक हॉकी बॉल है जिसका मास 200 ग्राम है, ट्रैवलिंग एट ए डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकेंड, है क्या? और सॉरी वेलोसिटी दे रखी है, ट्रैवलिंग 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, हॉकी बॉल है। ए स्टिक, एक स्ट्रक ऑफ बाई अ हॉकी स्टिक, स्ट्रक मारा, उस पर मारा गया बॉल पे। सो द रिटर्न रिटर्न लिखा है ना, रिटर्न इट ऑलवेज ओरिजिनल पाथ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज निकालना। यार मास पता है हमको हॉकी बॉल का, ठीक है, तो हॉकी स्टिक का मास निकालना, देखिए हमें मोमेंटम में चेंज, मास ऑफ हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक का मास दे रखा है क्या इन्होंने, मास ऑफ हॉकी बॉल। तो इनिशियल मोमेंटम इतना हो गया, तो फाइन वेलोसिटी हमें मालूम है इतनी होगी, ठीक है। तो ओरिजिनल पाथ पे चल रही है, तो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम अकर इन द मोशन हॉकी बॉल, फोर्स अप्लाइड बाय द स्टक। तो इनिशियल मोमेंटम ये, ठीक है, वेलोसिटी 30 की, फाइनल वेलोसिटी तो कितना आया, मास इंटू वेलोसिटी। और ये v2 इसके -5 क्यों, क्योंकि उल्टी तरफ मारा, मतलब कह रहे हैं हॉकी बॉल भी इसकी वेट जो है वो, मास जो है 200 ग्राम है, और ट्रैवलिंग कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इट स्ट्रक मतलब रोकने की कोशिश करे, भाई रोकने, उसकी वेलोसिटी कम हो गई, ये अपनी ओरिजिनल वेलोसिटी पे आ गई वो। द रिटर्न द एलोस ओरिजिनल पाथ इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल, फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी, ठीक है। तो यहाँ से लगा लेंगे। तो हाँ ये देखिए, मास तो यार दोनों का सेम होगा, हॉकी बॉल का मतलब फाइनल मास वेलोसिटी वही होगी, इनिशियल के मास तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है हर जगह। मैं उसका लगा रहा था हॉकी बॉल का मास, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो ये माइनस क्यों लगाया मैंने साइन यहाँ पे, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हुई, 5 घट गई, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड घट गई, ठीक है। इतना चेंज आया, क्योंकि जब उनने पास की बॉल दूसरे हॉकी प्लेयर को, तो उसकी वो स्टिक पे ये बॉल पड़ी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 5 मीटर पर सेकंड हो गई, ओरिजिनल स्पीड पे आ गई वो अपनी ओरिजिनल बात पे। जब मैंने माइनस साइन का इस्तेमाल किया है, तो ये 0.2 इंटू 10 फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ये आया 3 kg पर मीटर सेकेंड, 3 kg मीटर पर सेकेंड। ओके चलिए बाय। तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो यार, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और यार मैं आपको ऐसी अमेजिंग क्वेश्चंस और वीडियो ला के देता रहूँगा। ये भी क्वेश्चन वैसे आसान है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए, आपको घर से करना है, आपको करना है क्वेश्चन, लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए आराम से, ये लीजिए, और मैं आपको इसका आंसर भी दे दिखा देता हूँ, ये रहा, यहाँ से तक इसका आंसर है। तो आप इसके आंसर को जाइए, आप खुद भी करनी है, आसान सा क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो वही वाला बुलेट वाला शायद लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो आज के लिए यार इतने ही रखते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं लेक्चर को। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं राम आपको ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो ला के देता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एजुकेशन दुनिया आपके लिए ऐसी और अमेजिंग सी वीडियोस लाती रहेगी।